चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। आप जानते हैं इसका जो पेपर है वो मैंने आपको 22 नवंबर 2023 को भेजा था। मैं उस दिन वीडियो नहीं बना पाया, मैं कहीं बिजी रहा बहुत ज़्यादा। अब ये 23 नवंबर 2023 को भी वीडियो बना रहा हूँ। ये 22 नवंबर वाले पेपर की ही है, यानी कि ये क्लास हमारे 20 है। एक बात और, मैं 24 तारीख का रेस्ट रखूँगा, सो दैट वो बच्चे जो अभी तक वीडियो में यहाँ तक नहीं आ पाए हैं जहाँ हम आ गए, वो एक दिन में कंपेंसेशन करें और 1 से 20 तक की वीडियो को देख लें, क्योंकि फिर 25 तारीख में जो वीडियो आएगी वो टेस्ट होगा आपका। 25 से 30 क्वेश्चन होंगे और पहली क्लास से लेकर के 20वीं क्लास जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ तक पूछूंगा मैं आपसे। तो आज 23 नवंबर की ये क्लास नंबर 20 है, 24 की छुट्टी रखेंगे, 25 में आपका टेस्ट हो जाएगा। तो क्लास नंबर 20 जो है उसमें हमारा एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर पहला, कैंटेंक्रस सब जानते हैं, बताया था मैंने आपको। क्योंकि एक्सरसाइज में मैं वही चीजें पूछता हूँ जो मैं सिखा चुका होता हूँ। तो ये होता है झगड़ालू। तो कैंटेंक्रस झगड़ालू है तो सिनोनियम बन जाएगा क्वारलसम। अगर बात करें प्रोडिगल की तो ये खर्चीला होता है। इसका सिनोनियम भी आपके सामने डिस्कस किया था मैंने, लेविश। कॉमिकल होता है हास्यास्पद, जिसे देख के हंसी आए या जो लोगों को हंसाता हो, हास्यास्पद। इसका जो सिनोनियम है हमारा वो होता है जोक्युलर। टेम्परेट ये होता संयमी। संयमी का मतलब होता है खाने पीने में, जो खाना पीना कम करता हो। इसके लिए शब्द बन जाएगा एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस। चलिए, पहले का आंसर दूसरा रहेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है पार्सिमोनियस, बताया था कंजूस होता, लेकिन इस बार क्या पूछा हमने, एंटोनियम। तो इसका जो एंटोनियम बनेगा वो स्पेंडथ्रफ्ट होगा, ये खर्चीला होता है, खर्चीला। कॉमिकल अभी बताया था मैंने आपको, जोक्युलर। इनजेनुअस होता है बच्चों भोला भाला, भोला भाला, इनजेनुअस। और इसके लिए अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो ये होता फ्रैंक, हार्डलेस, या आपका जो है बन जाएगा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, या स्ट्रेट भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा बोलने वाला, कोई नुकसान ना पहुंचाने वाला किसी को, या झूठ ना बोलने वाला। फिर अगर चौथे की बात करेंगे बातूनी, तो इसका सिनोनियम आप जानते ही हैं, टोकेटिव। ये हो चुका पहले। मेरा तरीका चल रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखा दूं, ज्यादा से ज्यादा बार, ताकि क्वेश्चन छूटे ना आपसे पेपर में। टोकेटिव हो या लोक्वेशियस हो। कम्युनिकेटिव भी इसका सिनोनियम है। आंसर रहेगा दूसरे का तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा फ्रैंक, अभी बताया था मैंने आपको, ये होता स्पष्ट बोलने वाला, जो बात है वही बोलेगा, घुमाएगा फिराएगा नहीं, न किसी से डरता, साफ बोलता। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा हमारा इनजेनुअस। अब आता है इंडिजिनस, ये देशज होता है। इसका सिनोनियम हो चुका है पहले नेटिव, या ऑफ कंट्री, उस देश का जिसकी भी बात चल रही हो, ऑफ कंट्री, इंडिजिनस। फिर आते हैं अफेक्टेशन, तो ये होती है बनावट। इसका सिनोनियम मैंने बताया भी था आपको, आर्टिफिशियलिटी। आर्टिफिशियल होता है बनावटी, तो आर्टिफिशियलिटी क्या है इसका, ये सिनोनियम है। एब्स्टीमियस अभी आया था आपके सामने, टेम्परेट, परहेजी, संयमी, सिनोनियम है इसका ये। चलिए, तीसरे का आंसर जो है वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एनालोगस का एंटोनियम पूछा। एनालोगस होता है एक जैसा। इसका जो सिनोनियम है हमारा वो सिमिलर है, लेकिन पूछा है एंटोनियम, डिफरेंट लगाएंगे। एंटीडोट होती है काट। किसी जहर की या किसी दवाई की ही काट करना, वायरस फैल गया हो उसके लिए कोई दवाई ढूंढना, तो एंटीडोट कहलाती है ये। तो इसके लिए आप कर सकते हैं आराम से क्योर, इलाज। बच्चों, जेन्युइन होता है असली, यानी कि इसका सिनोनियम बनेगा ऑथेंटिक।
ऑथेंटिक, असली होता है ये, जेन्युइन। चलिए 4 का आंसर जो है वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंट का सिनोनियम। पहले डिस्टेंट की हिंदी लिखो, दूर। याद है पुराना शब्द है बहुत, ये रिमोट। मैं अपनी इन क्लासेस में यही काम कर रहा हूं कि मैं चीजों को बार बार आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये बहुत काम की चीज है। आंसर हो जाएगा रिमोट। अगर एंटोनियम पूछते तो क्या होता, नियर। एम्बिग्यूअस क्या होता है, अस्पष्ट, जिसमें डबल मीनिंग बातें हों, अस्पष्ट। एम्बिग्यूअस का जो हमारा सिनोनियम बनेगा बच्चों, बन जाएगा वैग, धुंधला सा। ऑब्सोलीट क्या होता है बच्चों, अप्रचलित, जो पहले यूज होता था अब नहीं होता। इसका एक सिनोनियम बहुत बढ़िया है, डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड, जिसे छोड़ दिया गया हो, फेंक दिया गया हो। ऑब्सोलीट, अब यूज में ना हो, आउट ऑफ यूज, आउट ऑफ यूज। ये रहा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है रेजिडेंस। ये होता निवास स्थान। निवास स्थान क्या होता, एबड। एमास क्या होता है, वर्ब है, इकट्ठा करना, कलेक्ट। एक सिनोनियम और है इसका, एक्यूमुलेट। इकट्ठा करना। एनोमेली क्या होती है, अनियमितता, चीजों का अलग से, दूसरों से हटके कोई काम में लेना, अनियमितता। तो इसका सिनोनियम क्या बन जाएगा, इररेगुलरिटी। इररेगुलरिटी, ये एक सिनोनियम और है इसका, अभी कराया था पीछे मैंने, डेविएशन। डेविएशन, तो ये इसका सिनोनियम बन जाएगा। 6 का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 7, ए 12 ईयर ओल्ड बॉय, एक 12 साल का लड़का, वाज ब्लैंक बाय ए टैक्सी। मेरा आंसर तो ये हो जाएगा, कुचल देना, क्रश कर देना किसी वाहन के द्वारा। तो एक 12 साल के लड़के को एक टैक्सी के द्वारा कल कुचल दिया गया। पुट आउट होता है बच्चों बुझाना, पुट आउट होता है बुझाना। मेड अप फॉर होता है क्षतिपूर्ति करना, कंपेंसेट, क्षतिपूर्ति करना। ब्रोकन इनटू, ब्रोक इनटू का मतलब होता है कोमल लगाना, कोमल लगाना। इनके अगर आप आंसर इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो क्रश, क्रश कर देना किसी को। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, एक्सटिंग्विश। मेड अप फॉर का मतलब होता है कंपेंसेट। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, बलपूर्वक प्रवेश करना। ठीक, चलिए 7वां खत्म हो गया। अब हम जाते हैं बच्चों अपनी क्लास नंबर 20 पे। कल मैं रेस्ट लूंगा, यानी कि 24 नवंबर 2023 को 25 में टेस्ट लूंगा आपका मैं। तो क्लास नंबर 20 शुरू हो रही है हमारी, देख लीजिए। एब्सर्ड होता है बच्चों बेतुका, अजीब सा। एब्सर्ड सिनोनियम लगा देंगे इसका, एक्सेंट्रिक। यह इसका एक सिनोनियम और है बच्चों, वियर्ड, बड़ा अजीब सा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए अगर एडेमेंट की बात करें तो अड़ियल होता है, सिनोनियम बन जाएगा इनफ्लेक्सिबल। एब्जेक्ट की बात करें तो ये होता है उदास सा या नीच, मीन बन जाएगा इसका। सैंग्वाइन, इंपॉर्टेंट शब्द, बढ़िया शब्द। आशावान, सिनोनियम बनाएंगे 2। एक तो है बढ़िया इसका सिनोनियम होपफुल, और एक है ऑप्टिमिस्टिक। ये तो मैं 1 वर्ड में भी करा चुका हूं आपको। एंटोनियम की बात करोगे तो होपलेस और पेसिमिस्ट। आंसर जो है हमारा पहले का वो हो जाएगा बच्चों तीसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एडक्विट, ये होता पर्याप्त, काफी। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, एम्पल, ये हो जाएगा सफिशिएंट। चलिए वियर्ड, अभी बताया था मैंने आपको, बेतुका, अजीब सा। वियर्ड का सिनोनियम अभी हुआ है थोड़ी ही देर पहले, एब्सर्ड।
यह बच्चों क्या है? एक्सेंट्रिक, वियर्ड या एक्सेंट्रिक। अच्छा, एडजेसेंट का मतलब होता है समीप, नजदीक। इसका सिनोनियम क्या है बच्चों? एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग। एब्लेज क्या होता? आग लगा हुआ, यानी कि ऑन फायर, ऑन फायर। ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर, तीसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एग्रेवेट, इसकी हिंदी होती है बदतर कर देना, बिगाड़ देना। जो चीजें बुरी हैं उन्हें और बिगाड़ देना, और बुरा कर देना, बदतर करना। बच्चों अगर सिनोनियम पूछते तो वर्जन होता, ठीक। सिनोनियम पूछते तो वर्जन होता, लेकिन पूछा क्या है? एंटोनियम मलिफाई। मलिफाई का मतलब होता है सुधार करना। परेशानी में, परेशानी दूर करना, सुधार करना, परेशानी दूर करना। ऑपुलेंट, कुछ अपने आप में शब्द रिच, वेल्दी, अमीर होता है। रिब्यूक की हिंदी होती है डांट फटकार लगाना, यानी कि डांटना। तो इसका सिनोनियम बन जाएगा रिप्रूव, या इसका सिनोनियम बन जाएगा स्कॉल्ड, ये डांटना होता। नोट करें आप इसे। तीसरे का आंसर जो है हमारा वो दूसरा बन जाएगा, क्योंकि हमने क्या पूछा है इसमें? एंटोनियम पूछा। तो एग्रेवेट का एंटोनियम मॉडिफाई, सिनोनियम पूछते तो वर्जन होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सम ऑफ अस आर वेल, बहुत बढ़िया शब्द है। एम्बिग्यूअस आपको बताई दिया था मैंने, अस्पष्ट। एडेप्ट होता कुशल या दक्ष। एक्वेंटेड होता है परिचित, जानकारी होना किसी चीज की। एबेटेड कम होना, किसी तीव्रता का जो निगेटिव हो। चलिए, सम ऑफ अस, हम में से कुछ, आर वेल, बच्चों ये तो विद है ना, ये तो जोड़ा बनाएगा वो इसके साथ बनाएगा, मीनिंग भी बहुत बढ़िया रहेगा। हम में से कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं उस खास रास्ते से। पथ रास्ता होता, तो हम उस खास रास्ते से सभी परिचित हैं। जैसे आप अपने गांव में जाते हो तो आप किसी रास्ते पे जाते ही रहते हो, तो आपको पता गड्ढे कहाँ हैं, कितना चौड़ा है, क्या है, फैमिलियर हो आप उससे, यानी कि एक्वेंटेड हो आप। इसका सिनोनिम पता है आपको क्या होता है? फैमिलियर। तो इसका आंसर ये बनेगा बच्चों। एडेप्ट लगाएंगे तो एड होना चाहिए था, वहां पे विद है, बाकी की जरूरत हमें है नहीं। आंसर 4 का तीसरा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनेक्डोट। बच्चों ये होता लतीफा। लतीफा समझ लो क्या होता है। ये काल्पनिक नहीं होता, पहले तो आप ये समझो। ये किसी व्यक्ति के साथ घटित हुई ऐसी घटना जो वो दूसरों को बताता है और हंसते हैं लोग, और वो भी हंसाना चाहता है। ऐसा कोई आपकी जिंदगी में इंसिडेंट रहा हो जिसे देखने या सुनने के बाद में कोई सुनाए तो आपको हंसी सी आए, तो उसे बोलते हैं बच्चों लतीफा, एनेक्डोट। और आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन, रियल पर्सन और इवेंट। आंसर हो गया एनेक्डोट। वेरी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इसका सिनोनियम मतलब इसके लिए जो वर्ड बनता है ल्यूसिड बनता है बच्चों। इसका एंटोनियम कितना बेहतरीन तैयार हुआ आपके लिए, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस, कितना बढ़िया एंटोनियम मिला आपको इसका। ल्यूसिड का एंटोनियम हो गया एम्बिग्यूअस, और सिनोनियम की बात करो क्लियर, एपेरेंट, ये तो पुराने हो गए आपके लिए, लेकिन वन वर्ड का जो आंसर है वो ल्यूसिड ही रहेगा, ल्यूसिड। शॉर्ट स्टोरीज विद एनिमल कैरेक्टर्स, ऐसी कहानियां जिनमें जानवरों का इस्तेमाल किया गया हो, सीख देना चाहते हो। कछुए की, खरगोश की कहानी, या जो है आपकी भेड़िए की कहानी, इंसान भेड़िया भी उसमें, तो जानवरों के माध्यम से कुछ सीख देना, ऐसी कहानी काल्पनिक हो सकती है वो। आंसर हो गया इसका दूसरा, फेबल। टू इंक्रीज द स्पीड, ये तो हमारी बाइक में होता है, ये काम स्पीड बढ़ाने का ही तो होता है इसका। एक्सेलरेट वर्ब है ये, एक्सेलरेटर हो गया हमारा स्पीड बढ़ाने वाला। तो ये पूछना है टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड बढ़ाने की अगर बात करेंगे, स्पीड की अगर बात करोगे तो उसके लिए बढ़िया शब्द एक्सेलरेट है। इंक्रीज नहीं लगाएंगे, एनलार्ज नहीं लगाएंगे, इसके लिए एक्सेलरेट ही आएगा, तेज करना, तीव्र करना। पांचवे का आंसर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 6, माइजर कंजूस होता, आप जानते हैं। हम यहाँ आंसर लिखते हैं, नीचे हमारी ईडियम चल रही होती है, एडीएम, एडीएम और एडीएम।
और आंसर होता है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। ये होता है बच्चों कंजूस व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति। अच्छा, क्वीर का मतलब विचित्र होता, तो इसी से बन जाता विचित्र इंसान, यानी कि ए स्ट्रेंज पर्सन। इडियम है ये आंसर जो मैं लिख रहा हूं, ए स्ट्रेंज पर्सन। फिश का मतलब यहां पे पर्सन से है। ए चिकन हार्टेड पर्सन कायर होता, तो इसके लिए बनेगा बच्चों कोवार्ड। इसका आंसर बनेगा कोवार्ड। फिर आते हैं क्लोज शेव, ये होता है बाल बाल बचना। जैसे मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, मान लो ऊपर से पंखा गिरे और भी कोई यहाँ गिरे मेरे पास में, आपको भी दिखे, आप लोग सर अजीम सर बाल बाल बच गए, तो ये बाल बाल बचना होता, क्लोज शेव रहा, बाल बाल बचना। इसका जो आंसर बनता है वो बनता है ए नैरो एस्केप, नैरो बाल बाल एस्केप बचना। तो मेरा आंसर जो है 6 का वो तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेवरल पथ्स ब्लैंक टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। उम्मीद है ये नहीं लगाओगे, उम्मीद है ये नहीं लगाओगे आप, क्योंकि ये होता लहजा, ये होता है सहमति। यहां बात चले चढ़ाई की। अब बात ये आती है, इसे लेंगे तो ये नाउन है, इसे लेंगे तो ये वर्ब है, जरूरत किसकी है? तो ध्यान रखें ये पूरा सब्जेक्ट है मेरा। सेवरल एडजेक्टिव होता है बच्चों, और इसके बाद पे दूरा नाउन आता, सही है। बहुत सारे रास्ते पहाड़ की चोटी तक जाते हैं। आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए थी यहाँ पे? वर्ब, सब्जेक्ट ये था मेरा। 7 का आंसर दूसरा है, ध्यान रखना, ये पुराना क्वेश्चन था आपके लिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ़ारेनहाइट, FAHRENHEIT सही है, बाकी सब गलत है, नोट कर लेना। ये वो होता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट जो होता है ये वही है। तो बातें मेरी खत्म हो गई हैं, आराम से आप चीज़ों को पढ़ें। मैं आपसे 25 तारीख में मिलूंगा, यानी कि 25 तारीख को शाम को 5 बजे टेस्ट हो जाएगा आपका, या 6 बजे या 7 बजे, और मैं वीडियो आपकी 7 या 7:30 बजे तक अपलोड कर दूंगा 25 तारीख में। तैयारी रखें, देखने क्या स्कोर रहेगा आपका। एक काम और है आपका, ये सभी बच्चों को करना है आज। जब आप अपनी 20 क्लासेस पूरी कर लें 25 तारीख से पहले पहले, यानी कि 24 की रात तक, तो आप अपने नोट्स की PDF बना के या फोटो खींच करके सब भेजने पड़ेंगे, 1 से लेकर 20 तक। आप मुझे भेजेंगे कि सर मैंने ये नोट्स बनाए हैं, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन सीरियस है। लेकिन ये फोटो भेजने का काम सिर्फ वो करेंगे जो मेरी क्लास में लाइव नहीं आते हैं। 8 से 10 वाले बैच में नहीं हैं आप, 10 से 12 वाले में नहीं पढ़ रहे हैं अभी, 1 से 3 वाले में नहीं पढ़ रहे हैं, 3 से 5 वाले में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे फोटो भेजिए, यानी कि सिर्फ अगर आप ऑनलाइन जुड़े हुए हो तो। लेकिन अगर आप क्लास में हो तो फिर आपको क्लास में आकर के नोट्स मुझे दिखाने चाहिए कि सर देखना मैंने ये बनाए हैं। मैं आपकी पहचान रखूंगा, कोई फ्यूचर में अगर आपको परेशानी पड़ती है तो मैं आपकी मदद भी करूंगा, कई जगह पे आपको मैं हेल्प भी करूंगा, राय दूंगा, आप मुझसे बातचीत करेंगे, मैं टाइम भी दूंगा आपको, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा आप पढ़ने वाले हो। लेकिन आप दिखावा ना करें, उतारने के साथ साथ, नोट करने के साथ साथ चीज़ों को समझो भी। मैं देखना चाहता हूँ कैसे न कैसे नोट्स बनाए हैं। तो फोटो भेजें जो ऑनलाइन है, और जो लाइव क्लास में आते हैं वो मेरी क्लास में दिखाएं, ये जरूर करें आप काम। बाकी बातें बाद में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।